देखना ये भी काफी अहम होगा। अब बने रहिए प्रगति। लौट रही हूं आपके पास, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदल दिया है और लेक ओंटारियो का नाम लेक अमेरिका कर दिया गया है। ट्रंप ने नाम बदलने के आदेश पर साइन भी कर दिए हैं। अमेरिकी नक्शों और रिकॉर्ड में ये नया नाम अब दिखेगा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फैसले को नकार दिया है। कनाडा ने यह कहा है कि नाम ओंटारियो ही रहेगा। ट्रंप ने यह कहा है कि आगे महासागरों के नाम भी बदले जाएंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर अब लेक अमेरिका करने के आदेश पर साइन कर दिए हैं और आदेश के मुताबिक 30 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी भी होगी और इसके बाद अमेरिका के सरकारी नक्शों पर रिकॉर्ड में नया नाम इस्तेमाल किया जाएगा। अब ट्रंप ने इस फैसले की तुलना मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने की है। उन्होंने मजाक में ये तक कह दिया है कि अब अमेरिका के पास एक खाड़ी और एक झील है। शायद आगे एटलांटिक या फिर प्रशांत महासागर का नाम भी बदलने के बारे में सोचना पड़े, ये कहा गया। ये बयान सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने लेक ओंटारियो का नाम बदलने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में ये कहा है कि हम जानते हैं कि अमेरिका नाम बदल रहा है, लेकिन कनाडाई भी ये जानते हैं कि हकीकत में इसका नाम लेक ओंटारियो ही है। पहले भी, अब भी और हमेशा रहेगा और कनाडा इस झील को लेक ओंटारियो ही बुलाएगा। तो ये मार्क करने की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लेक ओंटारियो का नाम बदल दिया गया है, लेक अमेरिका कर दिया गया है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झील का नाम बदलने के बाद अब तनातनी कनाडा और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्क कार्नी ने जो प्रतिक्रिया दी है इससे ये साफ नजर आता है कि स्थिति अमेरिका और कनाडा के बीच में और भी गंभीर हो सकती है। प्रगति, 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था और यह कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद इस नाम बदलने को लेकर हस्ताक्षर पर समझौते पर देखिए जो ये तमाम चीजें हैं, इसे लेकर हमने देखा कि कैसे कनाडा और अमेरिका के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है व्यापार को लेकर। और जब अब ये फैसला लिया गया है, क्या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ये समझाइए। जी पुनीता, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका और कनाडा के बीच ऑलरेडी ट्रेड टेंशन चल रही हैं और इसके बीच में ये विवाद सामने आया है और वो भी एक झील के नाम पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस पर साइन कर दिया है और ट्रंप ने इसे इमीडिएट इफेक्ट से लागू करने की बात कही है। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ऑर्डर पास हुआ वैसे ही उस पे ले लिया गया एक्शन। तो यानी अब अमेरिका फेडरल गवर्नमेंट के मैप्स, डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका के नाम से रेफर करेगा और ये रिन्यू सिर्फ यूएस फेडरल यूज पर लागू होता है। अमेरिका किसी दूसरे देश को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस नाम को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है और कनाडा ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसके लिए इसका नाम लेक ओंटारियो ही रहेगा, क्योंकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने ट्रंप के फैसले को सीधी तौर पर रिजेक्ट किया है। कार्नी का कहना है कि कैनेडियन इस लेक को लेक ओंटारियो के नाम से ही जानते हैं और आगे भी इसी नाम से इस्तेमाल करेंगे और कार्नी ने इस नाम के लिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की तरफ भी इशारा किया है। उनके मुताबिक ओंटारियो को नाम 400 साल से ज्यादा पुराना है, यानी ये नाम कनाडा के अस्तित्व में आने से भी पहले से इस्तेमाल होता रहा है। तो पर जो आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि ट्रंप ने आखिर लेक ओंटारियो का नाम बदलने के लिए फैसला क्यों लिया, तो उसके पीछे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो है कनाडा और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ ट्रेड वॉर। हाल ही में दोनों देशों के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस के फेल होने के बाद टेंशंस काफी बढ़ गई हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कैनेडियन गुड्स पर भारी टैरिफ लगाए हैं और कनाडा ने भी रिटेलिएट करते हुए टैरिफ की घोषणा की थी और इसी बैकड्रॉप में ट्रंप ने पहले लेक ओंटारियो का नाम बदलने का आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ओंटारियो के साथ ज्यादा बिजनेस करने की उम्मीद नहीं कर रहा है, इसीलिए लेक का नाम मतलब लेक का नेम चेंज करने पर उन्होंने विचार करना सोचा और अब उस थ्रेट को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रियलिटी में बदल दिया है। और ये पहली बार नहीं है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्योग्राफिकल नेम्स को लेकर बहुत कोई बड़ा फैसला किया हो। अगर आप देखेंगे 2025 में भी ट्रंप ने
गल्फ ऑफ मैक्सिको को अमेरिकी फेडरल यूज में गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से रेफर करने का आदेश दिया था। लेकिन उस फैसले की तरह यहाँ भी एक बेसिक लिमिटेशन है कि अमेरिकी गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और फेडरल एजेंसीज के नाम किसी नाम का इस्तेमाल बदल सकती है, लेकिन दूसरे देशों के लिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर उसका वही नाम इस्तेमाल करने का कोई कंपल्शन नहीं है। लेक ओंटारियो का मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ट्रांस बाउंड्री लेक है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा में और एक दूसरा हिस्सा इसका यूएस में है। और इसीलिए एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन के दो दो अलग ऑफिशियल यूजेस सामने आ सकते हैं। अमेरिका इसको हमेशा लेक ऑफ अमेरिका आप कहेगा और कनाडा जैसे इसको लेक ऑफ ओंटारियो कहता आया है वैसे ही कहेगा। और कनाडा की सबसे बड़ा सवाल देखिए प्रगति यहाँ पर ये भी कि देखिए कनाडा की ओर से साफ कह दिया गया है कि हम लेक ओंटारियो कहते थे और लेक ओंटारियो ही कहते रहेंगे, लेकिन अमेरिका ने नाम बदल दिया है, लेक अमेरिका कर दिया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैप में अब क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्या लेक ओंटारियो रहेगा या फिर लेक अमेरिका रहेगा? और दस्तावेजों में क्या अब ये जो स्थिति है वो देखने को मिलने वाली है? जी, जैसा मैंने पुनीता आपको बताया कि एक ट्रांस बाउंड्री लेक है। हाँ। एक पार्ट इसका कनाडा में है और दूसरा हिस्सा है वो यूएस में है। तो कनाडा की तरफ से रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग और काफी साफ रहा है क्योंकि पीएम मार्क कैनरी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि लेक का नाम लेक ओंटारियो ही उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रहेगा और कैनेडियंस इसे लेक ओंटारियो ही कहेंगे। ओटावा इस अमेरिकी रिन्यू को अपनी ऑफिशियल टेक्नोलॉजी में स्वीकार करने की किसी भी मूड में नहीं है और ट्रम्प भी यहीं रुकने वाले नहीं है। तो अमेरिकन रिकॉर्ड्स पे ये लेक अमेरिका रहेगा और कैनेडियन रिकॉर्ड्स में ये लेक ओंटारियो रहेगा। बिल्कुल प्रगति, यानी इतना तो जरूर है कि जो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है इससे व्यापारिक तौर पर अब एक बार फिर से तनातनी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई मान के चले अमेरिका और कनाडा के बीच में देखने को मिलने वाला है और इसका असर ट्रेड डील पर जैसा आपने भी कहा कि हो सकता है, तो ऐसी भी संभावना जताई जाए कि बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हालात दोनों देशों के बीच में। जी बिल्कुल। इस दोनों देशों के बीच ये तनातनी तो बढ़ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रहा है और अभी इस झील का नाम सिर्फ एक ज्योग्राफी का सवाल नहीं रह गया है बल्कि ये वॉशिंगटन और ओटावा के बीच चल रही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन का नया सिंबल बन गया है। तो इससे ट्रेड वॉर भी इफेक्ट होगा और ये ज्योग्राफिकल अपना एक वर्चस्व स्टैब्लिश करने का है उस पर भी इफेक्ट होगा। पुनीता, ठीक है प्रगति, अब देखना यही होगा कि आगे क्या स्थिति और क्या हालात बनते। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए प्रगति। और आगे बढ़ेंगे, इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर दिल्ली से